नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में हमारे देश के शिक्षा मंत्रालय ने 34 वर्ष के पश्चात शिक्षा नीति में बदलाव कर दिया है। यह बदलाव डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में किया गया है। इसमें कई क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए हैं। जैसे नई शिक्षा नीति में सभी वर्ग के छात्र एक ही कक्षा में अध्ययन करेंगे। विज्ञान और कॉमर्स के छात्र सामाजिक अध्ययन और कला का अध्ययन कर सकेंगे। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस नई शिक्षा नीति के बारे में शिक्षकों का क्या मत है, यह जानने के लिए हम पहुंचे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के आनापुर गांव में स्थित IKM इंटर कॉलेज में, जहां हमने कॉलेज के प्रधानाचार्य और शिक्षकों से बातचीत की। चलिए आपको सुनाते हैं। आज हम प्रधानाचार्य से और शिक्षकों से मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे कि जो बीजेपी सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है 2020, उसके बारे में उनका क्या मत है, उनका क्या कहना है, क्या वो सहमत है या असहमत है। आइए चलिए मिलते हैं उनसे। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के प्रधानाचार्य हैं और शिक्षक भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि इनका जो अभी नई शिक्षा नीति सरकार ने लागू की है जुलाई 2020 में, उसके बारे में इनका क्या मत है। सर, ये बताइए कि जो अभी सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है, इसमें आपको क्या कमियां नजर आती हैं और क्या अच्छाइयां? अच्छाइयाँ ये है, इसमें सबसे बड़ी अच्छाई तो ये है कि पूरे देश की शिक्षा प्रणाली एक हो जाएगी। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह की शिक्षाएं दी जाती थी। और दूसरी सबसे बड़ी अच्छाई है कि हम अपनी मातृभाषा में, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है, उसको महत्व दिया जा रहा है। और पहले हम केवल विदेशी भाषाओं के चक्कर में पड़े रहते थे। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में, जापान में अपनी भाषा पढ़ाई जाती है, जर्मनी में अपनी भाषा पढ़ाई जाती है, लेकिन आज भी हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन हम अंग्रेजी की ही महत्व बढ़ती जा रही है। हम अपनी मातृभाषा हिंदी है और उसके साथ साथ हिंदी के साथ साथ हम अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को भी महत्व दे रहे हैं। लेकिन कई लोगों का कहना है कि ठीक है कि हम अपनी भाषाओं को महत्व देना चाहिए, लेकिन ये ग्लोबलाइज, आज पूरी दुनिया ग्लोबलाइज्ड हो गई है, एक गांव का रूप ले चुकी है और हम कह रहे हैं कि कल को हम दुनिया की दूसरी शक्ति बनने जा रहे हैं, महाशक्ति बनने जा रहे हैं। ऐसे में अगर हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज अगर कमज़ोर होगी तो कैसे करेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? नहीं, ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम अपनी इंटरनेशनल को कमजोर लैंग्वेज को कमज़ोर करने जा रहे हैं, बल्कि हमारी नीति ये भी बनी है कि प्राइमरी स्कूल तक के बच्चों को भी हम अंग्रेजी शिक्षा देंगे। और आज भी प्राइमरी स्कूल में जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो जो व्यवस्था बना रही है कि सारे प्राइमरी स्कूलों में अच्छे शिक्षक और उसको अच्छे ढंग से पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है और उनको अंग्रेजी माध्यम से भी पढ़ाया जा रहा है। कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं, प्राइमरी स्कूल, जहाँ पर अंग्रेजी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जैसे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। नहीं, जैसे कि इसमें नई शिक्षा नीति में कहा गया कि पहले योगी सरकार ने कॉन्वेंट स्कूल की तरह प्राइमरी स्कूल को चलाने का प्लान बनाया था, लेकिन अचानक जो नई शिक्षा नीति है उसमें कहा गया कि नहीं, पहले हम अपनी मातृभाषा में पढ़ाएंगे 5 तक, उसके बाद 6 से हम अंग्रेजी शुरू करेंगे। तो ये तो बहुत पुरानी परंपरा है। जब हम लोग भी पढ़ते थे, आपने भी पढ़ा होगा, तो कक्षा 6 से ही अंग्रेजी हम लोग पढ़ते थे। तो लगता है कि योगी सरकार ने यही निर्णय लिया होगा कि भाई जो पुरानी हमारी परंपरा है उसी के हिसाब से चले। लेकिन एक पक्ष और है, कुछ लोगों का कहना है कि जो बच्चा होता है वो शुरू में अपनी मातृभाषा में ज़्यादा आरामदेह महसूस करता है, कंफर्टेबल होता है, तो बहुत जल्दी वो चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है, मतलब स्वीकार कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो शायद इस वजह से हमारी मातृभाषा में पढ़ाई ज़्यादा सही रहेगी। हाँ, यही सही है, यही सही है। है। सर, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या कमियां हैं नई शिक्षा नीति में? कमियां क्या, हम तो अच्छाई ही बताएंगे। आप बताइए। अच्छा, क्योंकि कक्षा 6 से इसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम लगा दिया जाएगा। इसका नतीजा ये होगा कि आगे जब हम ग्रेजुएशन की डिग्री लेंगे तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम ये निर्धारित कर लेंगे कि हमको किस क्षेत्र में जाना है। एक चीज़ जो साइंस, आर्ट, कॉमर्स, ये चीज़ें जो की गई थी कि अलग अलग पढ़ना है, ये ख़त्म हो जाएगा। अपनी रुचि के हिसाब से आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये अच्छाई हमको दिख रही है इसमें। इंटर्नशिप कक्षा 6 से भी कराया जाएगा। तो ये तो बहुत फायदेमंद होगा ना। तो आपको नहीं लगता इसमें कोई कमी नहीं लग रहा है। हमें लग रहा है कि ये बहुत बढ़िया है।
अच्छा अच्छा, आपका क्या कहना है नई शिक्षा नीति के वैसे बारे तो में? मैं इसका स्वागत करता हूं। जैसे 53-34 का जो कॉन्सेप्ट लगाया है 53-34 का, जैसे 5 ईयर जो बच्चे अभी जो हमारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, देखिए उनको किताबों का बड़ा बोझ है। जी सरकार ने इसमें जो जोर दिया है, केंद्र सरकार ने, वो बताया है कि जो शुरुआती पढ़ाई है 5 साल की, जिसे प्री प्राइमरी बोला जाता है, जी तो जैसे हम लोग नर्सरी केजी प्रेप में बच्चा जाता है, 5-6 किताबें पहले से उसको मिल जाती हैं। जनरली स्कूल्स में कि वो किताबों का बोझ घटाने, इसमें सरकार की नीति है कि खेल कूद के माध्यम से और कहानियों के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, वातावरण के दृश्यों के माध्यम से, अन्य जो एडाप्टेशन है एजुकेशन का, कुछ और तरीका निकालने की कोशिश इसमें की गई है, जो कि गार्जियन पर भी कम बोझ पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम की जो बुक्स होती हैं काफ़ी महंगी होती हैं, और बच्चों पर भी बोझ हल्का होगा। और जो 10+2 का जो कॉन्सेप्ट था, उसको अब ला करके 5+3+3+4 पे ले जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। पूरे देश में एक तरह का पाठ्यक्रम होगा। अच्छा, आपके यहाँ क्या पर्याप्त सुविधाएं हैं कि जो सरकार की योजना है कि हम हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में बच्चे पर सबसे ज़्यादा दबाव रहता है कि तुम पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, लेकिन खेल को लेकर एक उदासीनता है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर्याप्त सुविधाएं हैं कि जो नई प्लानिंग है सरकार की, उसके हिसाब से कुछ हो पाएगा? और सही कह रहे हैं आप, थोड़ा बहुत उदासीनता तो है ही है, लेकिन जो भी व्यवस्था यहाँ होती है वो विद्यालय के माध्यम से ही हो पाती है। जो विद्यालय में बजट है, अब गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, बहुत ज़्यादा फीस तो ली नहीं जाती है, उसी फीस में जो विद्यालय के लिए खेल का पैसा जमा होता है, उसी से सारी व्यवस्था की जाती है, और वो उतना पर्याप्त होता नहीं है। तो ये उदासीनता तो है ही है कि बच्चे हमारे जो है, फिर भी काफ़ी मेहनत हम लोग करते हैं यहाँ पे। हमारे बच्चे जो है स्टेट नेशनल खेलते हैं यहाँ। और जैसे मान लीजिए, जैसे निशानेबाजी हो गई, तो आज की डेट में जो निशानेबाजी में लोग ओलंपिक खेलते हैं, उन लोगों की इक्विपमेंट मान लीजिए कम से कम 2.5 लाख के आते हैं। एक अगर एयर गन लेना हो तो 2.5 लाख रुपए लगेगा। अब 2.5 लाख हम लोग व्यवस्था नहीं कर सकते यहाँ, तो हम लोग ओपन साइड चलते हैं। तो ओपन साइट में वही 15,000 16,000 किसी तरह से जो है विद्यालय से व्यवस्था करके, और उसको हम लोग ऐसे करते नहीं, हैं। चलिए, ओलंपिक का जो इंस्ट्रूमेंट है वो महंगा है, ठीक है, उचित बात है, लेकिन कोई जो बच्चा नेशनल लेवल पे खेलने जाएगा, उसे ओलंपिक वाले इंस्ट्रूमेंट की भी जरूरत नहीं है उस लेवल की। तो क्या जो बेसिक जो जरूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं? हाँ, बेसिक ज़रूरतें हम लोग देखिए उसमें ये करते हैं ना कि जैसे जो महंगी चीज़ें हैं वो हम नहीं खरीद पाते हैं। लेकिन अभी जैसे कह दिया जाए कि कबड्डी है, कबड्डी में कुछ नहीं लगना है, तो हम लोग उसको उठाते हैं जिसमें जो है मतलब पैसे का खर्च कम लगे, और हमारे बच्चे जो है स्टेट नेशनल खेल सके। कितने खेल शिक्षक हैं? एक ही है, तो कॉलेज में एक ही एक पद होता है। सभी को सारे खेल को हैंडल करते हैं? हाँ, जी 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 जी। अच्छा, मतलब अब ये फिजिकल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो है शारीरिक शिक्षा की सारी गतिविधियां, योगा है, जैसे योगा भी सिखाया जाता है, खेल के सारी गतिविधि बनाई जाती है, और उसके साथ साथ जो है जो भी एक्टिविटी होनी है व्यायाम की, वो भी हम लोग करवाते हैं यहाँ। आप क्या सोचते हैं, जो सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आई है, बहुत सारे लोग आलोचना भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग समर्थक भी हैं। शिक्षा नीति में परिवर्तन होना आवश्यक था, क्योंकि बहुत प्राचीन काल से मैकाले की शिक्षा नीति चल रही थी। वो तो बिल्कुल ही बेकार शिक्षा नीति थी। उसका मेन मकसद ये था कि जो है अच्छे नागरिक, अच्छे योग्य नागरिक बनने नहीं देंगे हम। अब उससे परिवर्तन होगा। संस्कृत, जो ये इनका कहना है कि इंग्लिश हिंदी के बाद संस्कृत भी हम बच्चों को पढ़ानी चाहिए, इससे सहमत है? देखिए, हमारे देश की ये वैसे भी कहा गया है कि संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी है, और एक समय था कि सभी चीज़ों की उत्पत्ति हमारे ही देश से हुई है। और सभी प्राचीन ग्रंथ, अगर आप देखिए गहराई तक जाइए, हम लोग तो ऐसे बेसिकली विज्ञान के शिक्षक हैं, लेकिन अगर देखिए हमारे धर्म ग्रंथ पुराणों को पढ़िए, सारा ज्ञान जितना उसमें पड़ा हुआ है, विज्ञान जहाँ से सोचना बंद करता है, वो उसका मतलब दर्शन वहाँ शुरू होता है। जो नई शिक्षा नीति है, इसमें विज्ञान को लेकर क्या विशेष अच्छी बात आई सामने? अब विज्ञान का मतलब ये है, जैसे अगर लड़का जो है टेक्निकल में जा रहा है, एक भी साल पढ़ रहा है तो उसका बेकार नहीं जाएगा। अगर वो 1 साल का बीटेक कर लिया तो किसी कारणवश अगर छोड़ दिया तो कहीं जाएगा तो 1 वर्ष का मतलब उसका कोर्स, वो डिग्री मान्य होगी। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या कमी है इस नई शिक्षा नीति में? इसमें
पुरानी नीतियों को कुछ समाप्त कर करके नए सिरे से प्रयास किया जा रहा है। जैसे पहले जीडीपी का 3% खर्च किया जाता था, अब इस बार 6% सरकार इसका टारगेट रखने जा रही है। जब पैसा आएगा, संसाधन बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर से गुणवत्ता में सुधार आएगी। संसाधन विद्यालयों में बहुत ही सरकारी और अर्ध सरकारी में बहुत कम है। अब बहुत से 6, 7, 8 के बच्चों को पढ़ाने के लिए जैसे प्रोजेक्टर किसी क्लास में नहीं है। प्रोजेक्टर रहेगा तो उसमें ज्योग्राफी की बहुत सी चीज़ें हैं जिनको बच्चों को हम उसके माध्यम से समझाएंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। हम लोग जब पहले पढ़ते थे तो ब्लैक बोर्ड पर या ऐसे मौखिक पढ़ाया जाता था, उस समय हम लोग कम सीखे, बड़े होने के बाद ज़्यादा सीखे। लेकिन अब इस तरह से नीति होनी चाहिए कि बच्चे बचपन में ही प्रोजेक्टर और तमाम आधुनिक डिजिटल के माध्यम से कम उम्र में ही ज़्यादा सीख ले, तो उसके लिए संसाधन की ज़रूरत पड़ेगी और सरकार अगर संसाधनों को बढ़ाएगी तभी जाकर के हो पाएगा। सहमत है सरकार की नई शिक्षा नीति से? हम सरकार की नई शिक्षा नीति से सहमत हैं जी। और सरकार से हमारा आग्रह है कि अर्ध सरकारी और सरकारी विद्यालयों में संसाधन थोड़ा सा और बढ़ाए, डिजिटल ज़्यादा करे, इन सब प्रोजेक्टर वगैरह सब तमाम चीज़ें उपलब्ध कराए ताकि बच्चों को सिखाने में हम लोग को आसानी हो। तो अभी आपने सुना यहाँ के प्रधानाचार्य और यहाँ के जो भी शिक्षकगण हैं उनका क्या कहना है। उनके अपने अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों का कहना है, ज़्यादातर लोगों का कहना है कि जो सरकार जो नई शिक्षा नीति लेकर आई है उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। पुराने जो तरीके हैं उनको बदल दिए गए हैं, उससे छात्रों को फ़ायदा होगा और शिक्षकों को भी शिक्षा देने में आसानी होगी और बच्चे भी आगे बढ़ पाएंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन हेतु जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है, यदि उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। 34 वर्षों पश्चात आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है, जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी 3 से 6 वर्ष की आयु सीमा को सार्वभौमिक बनाना है, जबकि स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D मशीन, डेटा विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी। इस प्रकार आशा की जानी चाहिए कि बदलते परिदृश्य के साथ प्रभावहीन हो रही 34 साल पुरानी शिक्षा नीति के स्थान पर यह नई शिक्षा नीति बहुत क्रांतिकारी साबित होगी। अब यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के अगले वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही सूचना प्राप्त करने के लिए घंटी को अवश्य दबाएं। अपने अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए अधिकारexpress.com के होम पेज पर जाएं और हमें हर माह 10 रुपए का सहयोग करें।